जब कानून सो जाए और अपराधी जाग जाए तो शहर नहीं पूरा सिस्टम लूट जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सिवान में वही हो रहा है, 2 दिन 2 लूट और सरकार खामोश। गृह मंत्री बदल गया, लेकिन अपराध क्यों नहीं बदल रहा? आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बिहार की राजनीति में चेहरे बदलते हैं, कुर्सियां बदलती हैं, लेकिन विभाग बदलते हैं, लेकिन अपराधियों का हौसला नहीं बदल रहा है। सम्राट चौधरी हाथ में गृह मंत्रालय लिए हुए हैं, बड़ा बड़ा फैसला कर रहे हैं, लेकिन सिवान के जो क्रिमिनल्स है उनका कह रहे हैं ना कि इधर से एक चुटकी वाला डर नहीं आया है। आप सोचिए, अभी हम लोग सिवान का खबर कर ही रहे थे कि एक और वारदात आ गया, लेकिन सिवान में एक ही सप्ताह में 2-2 करोड़ों की लूट साबित, आप समझ रही है, 2-2 करोड़ की लूट। और अपराधी पर ना तो सरकार की पकड़ है ना पुलिस का डर है। और ये कैसा कानून व्यवस्था है जहां आधा दर्जन बाइक पर सवार अपराधी दिन दहाड़े दुकान में घुसकर गहने लूटते हैं, 5 राउंड फायरिंग भी करते हैं और हथियार लहराते हुए जैसे फिल्मी स्टाइल में भाग भी जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? या तो पुलिस की मिली भगत या पुलिस वहां पे सो रही है। आप सोचिए, अपराधियों में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। ये बिहार के लिए गंभीर खतरे की घंटी है। मुस्कान, सिवान में सीआईडी या अपराधियों का सेफ जोन बन गया है। अरे, सिवान पिछले कुछ वर्षों से अपराधियों की पसंदीदा जमीन बन गया है। 27 नवंबर को टारी बाजार में 50 लाख की लूट। अब एक सप्ताह में दूसरी बड़ी वारदात। क्या पुलिस सिर्फ बाद में खोखे उठाती रहेगी कि हमने ये बरामद कर लिया, वो बरामद कर लिया? क्या सिवान अपराधियों के लिए अब खुला खेल बन चुका है? अपराधी आधा दर्जन बाइक पर आते हैं, सीसीटीवी पर भी नहीं डरते हैं, चेहरे ढके हो या खुले हो आते हैं भरोसे में कि पकड़ाएंगे तो नहीं, पकड़ाने वाले तो कहीं से नहीं है। बिल्कुल दिख रहा है कि सिस्टम कमजोर है। जब एक जिला बार बार निशाना बनता है तो ये सहयोग नहीं है, व्यवस्था की विफलता है। मुस्कान, क्या बिहार पुलिस की मौजूदगी सिर्फ रेड और छापेमारी तक सीमित रह गई? बिल्कुल सृष्टि, अरे पुलिस कहाँ है जो 2-2 वारदात हो रही है? बिहार पुलिस की कार्रवाई अक्सर घटना के बाद शुरू होती है। तो ये हम मानते हैं कि पुलिस भगवान नहीं है, उनको पता नहीं चल सकता है कि हाँ अभी 2 मिनट बाद होने वाला है, लेकिन पुलिस तो मुझे लगता है कि हर जगह एक्टिव होती होगी। अभी आपको रिसेंटली लूट हुआ है तो आपको और सतर्क रहना चाहिए। आप या तो अपराधियों पे तो आप कंट्रोल पा सकते हैं ना। हम मान जाते हैं कि जब अपराध होता है तो वहां पे पुलिस भगवान नहीं है कि पहुंच जाएगी ऑन स्पॉट, लेकिन पुलिस का जो डर है वो अपराधियों पे क्यों नहीं है? क्यों अपराधी दिन दहाड़े ऐसा कर पा रहे हैं? कैसे कर पा रहे हैं? फायरिंग तक कर पा रहे हैं? कैसे कर पा रहे हैं? टारी बाजार की लूट में 24 घंटे में गिरफ्तारी हुई, लेकिन वो इसलिए क्योंकि पूरा प्लान जेल के अंदर से ही बना था। पुलिस के पास पुराने रिकॉर्ड मौजूद थे। लेकिन असली सवाल यह है कि पहली घटना के बाद सुरक्षा बढ़ी क्यों नहीं? जब 50 लाख की लूट हो चुकी थी तो आप सोचिए, खोरी पाकड़ में जो ज्वेलर्स की सुरक्षा है वो बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन अपराधियों ने पुलिस की इसी सुस्ती को दिनचर्या समझ लिया। भाई आज की परसों आके एक और लूट लेंगे, उसी एरिया में लूट पे लूट। वे जानते हैं कि मौके पर पुलिस पहुंचने में अभी आधा घंटा लेगी साहब, और इतने समय में तो हमको गायब हो जाना है। तो पूरा प्लानिंग सही चलता है। 2 दिन वो लोग भी रेकी करता है दुकान का कि हाँ हाँ ठीक है 2 दिन बाद ऐसे ऐसे करके लूट लेना है। तो मुस्कान, व्यवसायियों की सुरक्षा आखिर करेगा कौन? पुलिस, सरकार या भगवान? भगवान तो अभी नहीं आ पाएंगे सृष्टि। और सिवान में व्यापारी भय में अगर रहेंगे तो भाई अब बिहार को कहां से डेवलप करिएगा जब सारे जो वहां के लोग हैं वो सब भागे जाएंगे? तो सिवान में व्यापारी भय में रह रहे हैं। दुकानदारों को लगता है कि रोज अपनी दुकान खोलकर किस्मत के भरोसे बैठे रहना है। ज्वेलरी शॉप में अपराधियों का आसान टारगेट बन चुकी है क्योंकि सुरक्षा का कोई ठोस इंतजाम नहीं है। आप सोचिए, जो लोकल व्यापारी है वो बड़ा बड़ा गार्ड तो ऐसा ही इसका नहीं रख लेगा, बड़े बड़े सिक्योरिटी एजेंसी से तो नहीं ले लेगा। वो क्या करेगा बेचारा? वो बैठे रहेगा, आप गोली दिखाइएगा, उसको तो अपना जान ज्यादा प्यारा है सोना से, लेकिन उसको कितना नुकसान होगा? एक व्यापारी की दुकान लूट ली जाती है, परिवार का सब कुछ चला जाता है, और अगले दिन सरकार से बयान देती है कि बिहार में वो कौन है जो व्यवसाय की सुरक्षा को गारंटी देगा? ये बताइए। अपराध से लड़ना पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस सिर्फ एफआईआर लिखती दिख रही है। कारोबारी में डर है, गुस्सा है, निराशा है, सब एक साथ बढ़ रहे हैं भाई। तो क्या बिहार जो मॉडल है वो अपराध रोकने का है या फिर अपराधियों को मौका देने का? सरकार दावा कर रही है कि अपराध कम हुआ है, लेकिन जमीन पर तस्वीर बिल्कुल दूसरी दिख रही है। अपराधियों का नेटवर्क इतनी तेजी से काम करता है कि पुलिस दौड़ते दौड़ते पीछे रह जाती है। इस घटना में अपराधी आए, लूटे, फायरिंग तक की। मान लीजिए कि हमको खाली लूटना है, ठीक है, हमको पुलिस से डर नहीं है, तो हम क्या मान लीजिए कि हम आए लूट के भागे कि डर के कि पुलिस ना पकड़ ले, भाई फायरिंग करके जा रहे हैं। मतलब वो लिटरली वो ऐसा मतलब दिखा रहे हैं। क्या है तुम देखो,
फायरिंग करके जाने का क्या मतलब होता है? देखिए अगर आदमी पुलिस को चिढ़ाने की कोशिश की जाए। हाँ देखिए, अगर आदमी आता है लूट के जाता है और भागने लगता है, वो डर है कि हम पकड़ा जाएंगे, उसको कोई डर नहीं है। आया, लूटा, फायरिंग की, लहराया, निकल गया। और हथियार लहराते हुए चलते बनना ये बताता है कि सिस्टम कहीं ना कहीं अपराधियों को मौका दे रहा है, और पुलिस कहीं ना कहीं सक्रियता तब दिखाती है जब अपराध हो चुका होता है। लेकिन असली सवाल यही है कि अपराध रोकने की व्यवस्था कहाँ है? ये तुम बोलो। पैच पूछो। लेकिन मुस्कान, सवाल यही है कि अपराध रोकने की व्यवस्था कहाँ है? अगर यह पटना या किसी बड़े शहर में होता तो पुलिस की प्रक्रिया अलग होती, लेकिन छोटे जिलों में अपराधियों का बोलबाला साफ दिखता है। बिहार को सुरक्षा और को मॉडल चाहिए, सिर्फ भाषण में ही ये सब देखने को मिलता है, जमीन पर तो नहीं देखने को मिलता। बिल्कुल आपकी बात सही है और मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अब देखना है कि सम्राट चौधरी का ध्यान कब वहां जाता है और वहां की पुलिस कब जगती है, क्योंकि अगर ये पटना में होता तो इसका मॉडल बिल्कुल अलग दिखता। लेकिन ऐसा क्यों है कि सिर्फ पटना में ही बचेगा आदमी? क्यों? जो छोटे बिहार के जो और डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बिहार नहीं है, वो बिहार का पार्ट नहीं है, सिर्फ पटना की जिम्मेदारी ली गई है, और जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे पुलिस काम नहीं करेगी। यहाँ पे मुझे लगता है बड़े बड़े ऑफिसर्स को जाना चाहिए, अब खुद जाके ग्राउंड लेवल पे देखना चाहिए, छुपके से अब पुलिस को ही स्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए पुलिस के ऊपर कि कितना काम कर रहे हैं ये। आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पर पुलिस को कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, और सम्राट चौधरी और पुलिस प्रशासन दोनों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।